हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैसे केवल 3 सेकंड में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो चलिए बात करते हैं। जैसे आपको दिया गया है 10201, तो हमें बात करनी है इस वीडियो में कि कैसे हम इसको मात्र 3 सेकंड में हम इसका आंसर करेंगे। तो देखिए 1 2 3 आंसर आ गया है 101। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और बताते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए जैसे आपको पता है कि हमारे पास जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो उसका कोई ना कोई यूनिट डिजिट होगा। अगर हमें जो नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका मतलब जो उसका स्क्वायर रूट आएगा, जो उसका वर्गमूल आएगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्यों ऐसा हुआ? देखिए जैसे मैं बात करूं 11 के स्क्वायर की, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 81 होता है। दोनों के ही स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है। मतलब अगर हम इनके स्क्वायर रूट लें, इन्हीं नंबर के हम स्क्वायर रूट लें, तो आंसर आपका 11 और 9 आएगा। यानी कि आपके 1 यूनिट डिजिट वाले के 2 आंसर हो सकते हैं। एक वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, एक वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो इतनी बात सिंपल सी है कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का, अगर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। 4 के केस में या तो 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 का भी वर्ग 4 यानी कि लास्ट डिजिट 4, 12 12 144, तो लास्ट डिजिट 4। 8 का भी वर्ग का लास्ट डिजिट 4, 8 8 64, 4 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या का हम वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे उसका अगर आखिरी अंक 4 है तो उसके आंसर का यानी कि वर्गमूल का आखिरी अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसी प्रकार के 5 का केवल 5 हो सकता है। जैसे 125 है तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका आखिरी अंक 5 होगा। या फिर आपका 625 है, इसका वर्गमूल जो होगा उसका आखिरी अंक 5 है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो 6 है, अगर किसी संख्या का 6 है आखिरी डिजिट तो उसके वर्गमूल का डिजिट 4 या 6, 2 हो सकता है, 2 में से कोई भी हो सकता है। 9 का 3 या 7 हो सकता है। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो पढ़ लीजिए। किसी भी संख्या का अगर आखिरी डिजिट 2 3 7 8 है, 2 3 7 या 8 है, तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कभी भी एक इंटीजर या होल नंबर के फॉर्मेट में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे बात समझेंगे कि 3 सेकंड में हम किसी भी वर्गमूल का आंसर कैसे करें। तो देखिए आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये सारे के सारे आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। आपके कहां तक लिखे हुए हैं? 25 के स्क्वायर तक लिखे हुए हैं। ठीक है ना। आपके कितने स्क्वायर तक लिखे हुए? 25 के स्क्वायर तक लिखे हुए। देखिए करना क्या होता है, मैं क्वेश्चन एक एक करके समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको दिया गया है 784, कितना? 784। हमें इसका कितना निकालना है? इसका हमें निकालना है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। अगर हमें इसके वर्गमूल की बात करनी है तो हमें इसके सबसे आखिरी अंक को देखना होगा। सबसे आखिरी अंक कितना है? 4 है। तो अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 4 है तो उसके वर्गमूल का आखिरी अंक क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। मतलब इसके आंसर का आखिरी डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हमने इतना पता कर लिया है। अब क्या करना है? अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हम यहां पे ये 2 संख्याएं छोड़ देंगे, पीछे से 2 संख्याओं को छोड़ देंगे। बची हुई जो भी संख्याएं होंगी, यहां पे तो एक ही बची 7, हो सकता है 2 बचती 3 बचती, उन सबको एक साथ देखेंगे। जैसे यहां पे 7 है तो 7 को हम देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो देखिए यहां पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 7 जो है वो कहीं ना कहीं 4 और 9 के बीच में ही आएगी। इसका मतलब क्या होगा? वो 2 के स्क्वायर या 3 के स्क्वायर के बीच में आएगी। तो हमें उनमें से जो छोटा नंबर होगा, जिनके बीच में वो नंबर आने वाला है, उसमें से जो छोटा नंबर होगा, यानी कि यहां पे 2 है तो हम यहां पे 2 लिख लेंगे, यहां पे 2 लिख लेंगे। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 22 होगा या तो 28 होगा। अब 22 हो गया या 28 हो गया ये कैसे देखेंगे? जो ये नंबर हमारा आया था 7 को हम लोग देखेंगे, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, किसके ज्यादा नजदीक है? किसके ज्यादा नजदीक है? तो आपने कहा जो 7 है वो 9 के ज्यादा नजदीक है, 9 के ज्यादा पास में है। तो अगर वो 9 के ज्यादा पास में है यानी कि बड़े वाले नंबर के ज्यादा पास में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला नंबर। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या आपको जैसे दी गई है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको निकालना है स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर रूट आपको निकालना है 5929 का, 5929 का। ठीक है ना। तो इसका आखिरी डिजिट क्या है? 9।
अब जब आपका किसी संख्या का आखिरी डिजिट 9 होता है तो उसके स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट क्या होगा, 3 या 7। तो हमें बस यहां पे लिख लेना है 3 होगा या 7 होगा, ठीक है ना, 3 होगा या 7 होगा। तो अब हमें देखना है कि ये 2 अंक छोड़ने के बाद आपका जो 59 है, 2 अंक छोड़ दीजिए, जो आपका 59 है यानी कि 59 आपका कहां पे बीच में फंस रहा है, किन दो वर्गों के बीच में फंस रहा है। तो देखिए 59 आपका 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में है, यानी कि 49 और 64 के बीच में है। तो उनमें से जो छोटी संख्या है वो यहां पे आ जाएगी। तो 7 आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया, 7 और 7 आ गया। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, हमें देखना है कि जो आपका 59 था, 59 था, वो आपका 49 के ज्यादा पास में है, 64 के ज्यादा पास में है। तो आपने कहा जो आपका 59 है वो 64 के ज्यादा पास में है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के ज्यादा पास में है। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी वाली संख्या 77, जिसके पास में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 77। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला आपको मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 12544 का। किसका, 12544 का। तो हमें क्या करना है, आखिरी डिजिट देखना है। आखिरी डिजिट है 4, 4 कब कब आ सकता है, 4 देखिए पीछे मैंने बताया था 4 आएगा अगर तो 2 और 8 आएगा। 4 के केस में आखिरी डिजिट क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब देखिए 2 अंकों को छोड़ देना है, बचाओ 125। 125 यहाँ पे कहां पे लाई कर रहा है, तो 125 आपका 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो यानी कि जो छोटी संख्या वो दोनों के आगे लगा देंगे, 112 118। अब इनमें से कौन सा सही आंसर होगा ये देखना है। तो देखना है कि 125 आपके 121 के ज्यादा करीब है या 144 के। तो आपने कहा 121 के, यानी कि छोटे वाली संख्या के ज्यादा करीब है, तो आपकी छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। तो आपकी छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 112, ठीक है ना। इसी क्रम में देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अगर मैं कहूं आपसे क्वेश्चन आपका अभी ये है, क्वेश्चन आपका क्या है, मैंने लिखा √363969। अब बताइए इसका अंडर रूट क्या होगा, 3969 का क्या होगा स्क्वायर रूट। तो आपने कहा 9 का मतलब है कितना, 9 का मतलब है 3 या 7। 9 का मतलब यूनिट डिजिट 3 या 7। 2 अंकों को छोड़ दिया, 39 आया। 39 को देखा तो ये आपका 6 और 7 के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। छोटी संख्या है 6, तो दोनों तरफ लगा दी, ठीक है ना। अब जो 39 है वो आपका 36 के ज्यादा पास है, 49 के ज्यादा पास है। तो आपका 36 के ज्यादा पास है, यानी कि छोटी वाली के ज्यादा पास है। तो आंसर आ गया आपका 63। आंसर कितना आ गया आपका, 63 आ गया। अब देखिए इसमें एक आपका क्या, इसमें एक आपका एक, जैसे मैं आपसे लिखूं, आपके सामने लिखूं, एक आता है 1296, ठीक ना, 1296 एक आपका एक्सेप्शनल केस है। क्या है, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। क्या होता है इसमें, देखिए अगर हम इसी मेथड से देखें तो 6 अगर आपका यूनिट प्लेस पे है, अगर आपका 6 यूनिट प्लेस पे है तो आखिरी डिजिट क्या होगा, देखिए 6 अगर यूनिट प्लेस है तो 4 और 6, आखिरी डिजिट आपका 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 4 या 6। अब देखिए 2 संख्याओं को छोड़ दो, ये आपका 12 आया। 12 किसके स्क्वायर के पास है, तो आपने कहा 12 जो है वो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 9 और 16 के बीच में है। तो छोटा वाला लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है ना, 3 और 6 लिख लिया। अब देखिए जो 12 है वो आपका 9 के ज्यादा पास में है, 16 के ज्यादा पास में। तो आपने कहा 9 के ज्यादा पास में है, तो मतलब आपका छोटा संख्या होनी चाहिए, छोटी वाली नंबर होना चाहिए, यानी कि 34 होना चाहिए। लेकिन ये गलत हो जाता है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस केस में ये 36 इसका करेक्ट आंसर है। ये केवल इकलौता एक केस ऐसा होता है जहां पे आपका मेथड फेल हो जाएगा, इस इकलौते केस में आपका मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी किसी भी केस में आप देख लीजिए ये मेथड कभी भी आपका फेल नहीं होने वाला है। जैसे मैं कहूं 5625, क्या कहूं 5625, आपने कहा यूनिट डिजिट है 5, तो 5 के केस में केवल हमारे पास एक ही डिजिट आता है 5, यानी कि ये तो फिक्स हो गया, यूनिट डिजिट है 5। 2 अंकों को छोड़ दो, मिला 56। 56 किस किस के बीच में लाई करता है, आपका 7 का स्क्वायर 49 के बीच में लाई करता है, और आपका 8 का स्क्वायर 64 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे छोटा वाला आएगा, खत्म। अब हमें दूसरा चीज चेक ही नहीं करना है, ठीक है ना। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ऐसी ही वीडियो को अगर देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाए जो आपको ज्यादा दिक्कत करता हो कैलकुलेशन में, क्योंकि टाइम का महत्व बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।